शॉर्ट आंसर्स में क्या पूछा है? अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रहा आंसर, स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ सर। अल्काइल हैलाइड्स SN1 कर सकते हैं, SN2 कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोकेटायन फॉर्मेशन भी आसान है, बैक साइड अटैक भी आसान है। लिखते टाइम थोड़ा हाँ तुमको अपना स्टाइल यूज करना पड़ेगा, मैंने तो खाली पॉइंट्स लिखे हैं ना, थोड़ा इंग्लिश डाल के तुमको जरा उसको अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे पॉइंट वाइज आप क्या लिखोगे? अल्काइल हैलाइड्स कैन फॉर्म carbocations, that's why they can undergo SN1 reaction. Even backside attack is possible, that's why they can undergo SN2 reactions. But these two mechanisms are not possible in aryl halides. Why it is not possible? तो उसका भी cause बता देना। Aryl halides cannot undergo SN1 reaction because carbocation on alkyl halide makes it unstable. They also can't go backside attack. Why? Because of presence of bulky aromatic ring. ठीक, तो इस तरह से ऐसा 3-4 पॉइंट्स बनाकर वो लोग क्यों कर सकते हैं और ये लोग क्यों नहीं कर सकते, लिख दोगे? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स विद सोडियम मेटल। बहुत चालाकी से वो रिएक्शन पूछा गया है तुमसे, कोई नाम बता सकता है वो रिएक्शन का? दिस रिएक्शन हैज डेडिकेटेड नेम, इस रिएक्शन का एक नाम भी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं, वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन बोल देता तो बच्चों को तुरंत समझ जाता, इसीलिए उसने क्या किया, नाम ही हटा दिया। ठीक, हाँ in reactions of haloarenes with sodium metal। अब देखो haloarenes बोला है उसने, ओके। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि सोडियम मेटल के साथ हैलोअरीन के दो रिएक्शंस पॉसिबल है। एक कि मैं हैलोअरीन लूं और साथ में सोडियम लूं, या इसको ऐसा लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, ये रहा प्लस सोडियम एक्स, राइट। और यहाँ पे बन जाएगा डाइफिनाइल या बाइफिनाइल बोलते हैं ज्यादा प्रॉपर, बाइफिनाइल बोलना ज्यादा प्रॉपर है। केमिस्ट्री में नाम यूज होता है बाइफिनाइल। एक रिएक्शन तो ये हो गया, एक और रिएक्शन इसका पॉसिबल है। राइट, अब आपके क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि दोनों अराइल हैलाइड होने चाहिए, दोनों मॉलिक्यूल, या एक मॉलिक्यूल अराइल लेके एक अल्काइल ले लूं। ठीक, पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग से मैं ये गेस कर रहा हूं कि उन लोगों ने अगर सिर्फ हैलोअरीन्स बोला है तो यही वाला बोला होगा, क्योंकि अगर उनको हैलोअरीन्स और हैलो अल्केन्स दोनों चाहिए होता तो फिर वो लोग हैलो अल्केन्स को मेंशन करते। ठीक, अगर उनको कॉम्बिनेशन चाहिए होता तो दोनों का नाम बोलते हैं ना, पर उन्होंने दोनों का नाम नहीं बोला, तो मैं ये अज्यूम कर ले रहा हूँ कि उन लोगों ने यही वाला रिएक्शन बोला होगा। कौन सा? पहला वाला। तो सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया आपने और आपको बाइफिनाइल मिल जाएगा। बस सेकंड वाला रिएक्शन मैंने इसलिए बता दिया आपको कि अगर गलती से हैलो अरीन्स के साथ में हैलो अल्केन्स भी बोल दे वो एग्जाम में, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम स्टाइल में रिएक्शन करना है। डन, दोनों रिएक्शन सेम ही है, बस अगर दोनों फिनाइल है तो बाइफिनाइल बना देना, और अगर एक जगह अल्काइल और एक जगह फिनाइल है तो फिर हैलो अल्काइल ग्रुप को बेंजीन रिंग में अटैच कर देना। बस दोनों ये तो साइड के ग्रुप्स को अटैच ही करना है तुमको, जो मिले वो सीधा सीधा अटैच करके आ जाना, हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब इसमें एक और एडिशनल पॉइंट बता दे रहा हूं तुमको। वो एडिशनल पॉइंट है कि अगर तुमको ये बाइफिनाइल वाला दिया गया तो बाइफिनाइल वाले का नाम है फिटिंग रिएक्शन। कुछ बुक्स में इसको फिटिंग रिएक्शन लिख देते हैं, फिटिंग नहीं है, फिटिंग है वो। सो दिस इज अ फिटिंग रिएक्शन। ठीक, और अगर दोनों साइड में अल्काइल होता तो वो वर्ड्स स्पेसिफिक। रिएक्शन,
नहीं, तब वो वर्ड्स रिएक्शन होता। अगर दोनों अल्काइल है तो वर्ड्स रिएक्शन, दोनों फिनाइल है तो फिथिक रिएक्शन। ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा, अल्केन। तीनों हाँ। रिएक्शन देखो एक ही स्टाइल के है। Yes. हाँ तो लास्ट वाले का नाम है वर्ड्स रिएक्शन, फर्स्ट वाले का नाम है फिथिक रिएक्शन। तो मिडल वाले का नाम क्या होगा, जिसमें एक फिनाइल और एक अल्काइल है? वर्ड्स फिथिक। फिथिक रिएक्शन। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे भाई साहब, अब इनका नाम इंडियन बुक्स में फिटिंग कर दिया गया है। ठीक है, सो अगर ये वाला ऐसे नाम याद करके जो क्या पता पूछ ही ले, दिस इज फिथिक रिएक्शन, दिस इज वर्ड्स फिथिक रिएक्शन, दिस इज वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन तो आपने 11th में भी पढ़ा था, क्योंकि अल्केन्स प्रिपेयर करने का एक तरीका है। ठीक, यहाँ पे आपको मिलेगा बेंजीन विद अल्काइल। अगर बेंजीन रिंग में अल्काइलेशन करना हो, बेंजीन में अल्काइल ग्रुप ऐड करना हो, तो यू कैन यूज दिस रिएक्शन, राइट। दो बेंजीन रिंग्स को कंबाइन करना हो तो फिथिक रिएक्शन। अभी जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था दैट वाज बेस्ड ऑन फिथिक रिएक्शन। ये रिएक्शन किसके बिना नहीं हो सकता? ड्राई ईथर। यस, ड्राई ईथर को मत भूलना। ड्राई ईथर नहीं लिखोगे हाफ मार्क्स काट लेंगे, तो ड्राई ईथर लिखना गलती से भी मत भूलना। हो जाएगा? हाँ सर। यस सर। जितने की जरूरत है उससे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बता के भेज रहा हूँ, इसके बावजूद भी बेफालतू में मार्क्स गवा के मत आना। क्वेश्चन नंबर 3 में डन समझू, कल ही पढ़ा दिया था मैंने। गिव रीजंस, दो अल्काइल हैलाइड्स आर मॉडरेटली पोलर, दे आर इनसोल्युबल इन वाटर। तीन तीन रीजन कल ही दे दिए थे मैंने। हाँ हाँ सर। तो अभी बस एक बार मुंह दिखाई कर लो उसके, पढ़ाने जैसा तो नहीं है, फिर भी एक बार मुंह दिखाई वाला हक तो बनता है तुम्हारा। कहाँ गया, ये रहा, ये देखो। जिसने कल नहीं लिया था वो अभी स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ सॉल्व हो गया। मैंने कल भी बोला था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो ही गए। ये लो, हो गया। यस सर। हाँ सर। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-chlorobutane। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-chlorobutane। तो पहले तो 2-chlorobutane लिख लो। 2-chlorobutane को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, अब इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी समझाने में तुम क्या क्या करोगे, कुछ पॉइंट्स आप मेंशन करोगे। पहला, इट कंटेन्स कायरल या फिर असिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक, ये रहा तुम्हारा असिमेट्रिक कार्बन एटम। डन। दूसरा, इट्स मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। और फिर आप ये बनाकर भी दिखाओगे। ओके। ठीक, इस तरह से बोलते हैं डिस्कस करने को। डिस्कस करना मतलब यही होता है। अच्छा ये बताओ कि अभी अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं तो दिस इज रॉन्ग। क्यों? व्हाई दिस इज रॉन्ग बट दिस इज राइट? क्योंकि अगर हम उसको एक्सिस के ये करें तो वो दोनों डिफरेंट हो जाते हैं ना। नहीं, वो तो ऐसे भी हो जाएंगे। अगर मिरर इमेज ही बनाना हो तो दोनों में से किसी से भी काम चला सकते हो तुम, बट टेक्निकली फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला राइट है टेक्निकली। और ये कारण मैंने जब लेक्चर्स में पढ़ाया था तब बताया था। 11th में जिसने भी मुझे हाँ वो लेफ्ट और राइट का ये होता है। यहाँ लगता है फिशर प्रोजेक्शन का रूल। सुनाई दे रहा हूं मैं? यस सर। हाँ फिशर प्रोजेक्शन का रूल है दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मस्ट बी ऑन अ वर्टिकल चेन। समझा? तो ये जो आप लिख रहे हो ना हाँ फिशर प्रोजेक्शन में रूल है कि मैक्सिमम कार्बन हमेशा वर्टिकल होने चाहिए। तो अब यहाँ पे तो आप कैसे भी लिख लो, आपको तो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी दिखानी है, वो तो एनी हाउ आएगी। आप चाहे CH3C2H5 को राइट लेफ्ट में लिखो या CH3C2H5 को ऊपर नीचे लिखो, यहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा। बट टेक्निकली अगर आप पहले स्टाइल में लिख रहे हो और कोई अच्छा टीचर अगर कॉपी चेक करा तो वो बात पकड़ लेगा कि इसने रॉन्ग लिखा है, और हो सकता है कि आपको 0 दे दे।
अगर सर टीचर को अगर ये बात अच्छे से पता है तो वो आपको 0 भी दे सकता है, क्योंकि वो रूल है, आप ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक, हाँ तो याद आ गया सबको कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अभी 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, ठीक है? मेरा पेन हैंग हो गया, तब तक मैं आपको ओरली डिक्टेट कर दे रहा हूँ कि पहले आप लोग ये बता दोगे कि उसके अंदर कायरल एसिड कार्बन एटम है, फिर आप उसकी मिरर इमेज बनाकर दिखा दोगे, और फिर एंड में लिख दोगे वन ऑफ इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड सेकेंड इज लीवोरोटेटरी, सो दे बोथ एग्जिस्ट इन इनैंटियोमेरिक फॉर्म्स। बस ये 3 पॉइंट लिखकर आ जाओ, हो गया डिस्कशन। समझ गए? हाँ समझा सर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2। ये तो बुक में डायरेक्टली गिवन है। क्या बता रहा था कि टेक्निकली आपको ये कैसे लिखना पड़ेगा, जो कार्बन है वो आपको वर्टिकल पे ही लिखने पड़ेंगे, वर्टिकल लाइन पे। हाँ सर। वो फिशर का Yes. रूल है वो। बट ठीक है, अगर आपको एग्जाम में सिर्फ आंसर निकालने से मतलब है तो वो तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। ये रहा इसका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, बता देना। ये क्लोरीन इस साइड आ जाएगा, H इस साइड आ जाएगा, C2H5 ऐसा हो जाएगा, राइट? एक को डेक्स्ट्रो, एक को लीवो बोल देना, ये प्लस ये माइनस, और बोल देना ये दोनों क्या है, इसके इनैंटियोमर्स है। ठीक, हाँ सर। बस इतना भी करके आ जाओगे तो मोर देन इनफ है, क्योंकि 2 ही मार्क का क्वेश्चन है वो। SN1 SN2 वाला आपको टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट पढ़ना, चैप्टर के एंड में सीधा उसने पूरा ब्लॉक बनाकर ही दे दिया है, तो वो तो आप वहीं के वहीं पे पढ़ लोगे। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर्स का क्वेश्चन नंबर 5 और 3 मार्क वाले का क्वेश्चन नंबर 1 सेम ही है। ठीक, क्योंकि अगर आप वहां पे डिस्टिंग्विश समझ गए तो फैक्टर्स भी समझ ही जाओगे, फैक्टर समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा।